संविधान ये जो संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। एकजुटता को बनाए रखने, समानता का अधिकार और अपने धर्मों को बचाए रखने का एक सूत्र है, और जो आपके देश में आपके जीने के तरीकों को तय करता है, और जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और जिसे लिखा है भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन भीमराव अंबेडकर क्यों? ये तो एक महार थे, शूद्र यानी कि छोटी जाति, और आजादी के समय तक छोटी जाति के साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा सुलूक होता है हमारे साथ। तो आइए इसे समझते हैं। ऋग्वेदा के पुरुष सूक्त में लिखा है कि ब्रह्मा के शरीर से समाज के 4 वर्गों का जन्म हुआ है। ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, और जांघों से वैश्य, और पैरों से शूद्र। शूद्र एक बार अछूत पैदा होकर जिंदगी भर अछूत रहता था, और पेशवाओं के समय में इन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना होता था, जिससे कि जमीन से इनके पैरों के निशान मिटते रहे, और गले में इन्हें मटका बांधकर चलना होता था कि जिससे कि इनके थूक से जमीन अपवित्र ना हो, और ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, और इन्हें पास के नदी, तालाब या कुओं से पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। तब ऐसे हालातों में एक दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे का जन्म होता है, भीमराव अंबेडकर। और बचपन से इनके साथ वो सारे अत्याचार होते हैं जो एक छोटी जाति झेलता हुआ आया था। जैसे कि जब वो स्कूल जाते थे तो वहाँ क्लास में उन्हें बाकी बच्चों से दूर जमीन पर बैठाया जाता था कि कहीं दूसरे बच्चे उनकी छुअन से अपवित्र ना हो जाएं। उन्हें पानी पीने के लिए स्कूल का मटका छूने की इजाज़त नहीं थी। जब पियोन चपरासी वहाँ आता और पानी ऊपर से गिराता तभी वो पानी पी पाते थे, और उन्होंने लिखा भी है, नो पियोन नो वाटर। और एक बार जब वो बैलगाड़ी से जा रहे होते हैं तो बैलगाड़ी वाले को जैसे ही पता चलता है कि ये अछूत है तो वो उन्हें धक्के मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि मुझे अपनी बैलगाड़ी धुलवानी पड़ेगी। इतनी सारी दिक्कतें और परेशानियां झेलने के बाद भी भीमराव अंबेडकर टॉप लेवल की पढ़ाई करते हैं। छोटी जाति से होने के बाद भी पढ़ाई में इतनी रुचि देखकर बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अंबेडकर की प्रतिभा और सामाजिक समानता की सोच को समर्थन देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि वो बाहर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन स्कॉलरशिप देने के साथ बड़ौदा के महाराज की एक शर्त भी थी कि भीमराव अंबेडकर पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आकर वो बड़ौदा में वहाँ की सेवा करेंगे। तो भीमराव अंबेडकर वापस आकर बड़ौदा में नौकरी भी करते हैं, लेकिन अछूत जाति से होने की वजह से उनके साथ वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतभेद होते हैं, जिसकी वजह से 1920 में उन्होंने पैसे जुटाए और दोबारा विदेश गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली। और 1923 के बाद भारत लौटकर उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, और 1927 में महाड़ सत्याग्रह पानी के अधिकार के लिए, और 1930 में काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन में दलितों के राजनीतिक अधिकार की मांग की। तो इसी बीच भीमराव अंबेडकर का सामना गांधी जी से होता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का मानना होता है कि हिंदू धर्म में लिखी वर्ण व्यवस्था असमानता की जड़ है, तो वो असमानता को जड़ से खत्म करने के लिए वर्ण व्यवस्था को मिटा देना चाहते थे। इसीलिए वो दलितों के लिए अलग वोट और अलग नेता चुनने का अधिकार चाहते थे, ताकि दलित अपने हक के लिए खुद प्रतिनिधि चुन सके। लेकिन गांधी जी का मानना था कि ऐसा करने से हिंदू समाज टूट जाएगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे, जबकि वो खुद भी जाति प्रथा के खिलाफ थे और अनटचेबिलिटी को पाप मानते थे, लेकिन वो हिंदू समाज को टूटने नहीं देना चाहते थे। तब उनके बीच 1932 में पूना पैक्ट का समझौता होता है। लेकिन इतने मतभेद होने के बाद भी जब अंबेडकर को उनकी काबिलियत और मेहनत के दम पर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है और संविधान लिखने के लिए चुना जाता है, तो गांधी जी उनका फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गांधी जी अच्छे से जानते थे कि देश को चलाने के लिए संविधान को वही सही ढंग से लिख सकता है जिसने देश की गरीबी को बारीकी से समझाओ और उन पे हुए अत्याचार को भी बारीकी से समझाओ, और जो इन सब अत्याचारों को सहने के बावजूद देश का सबसे पढ़ा लिखा हो, और जो बदले की भावना भी नहीं रखता हो, और जिसे न सत्ता की भूख हो, न पैसे की हवस हो, और न ही पावर का लालच हो। और गांधी जी ने खुद भी जब से भारत की लीडरशिप अपने हाथों में लिया, तब से उन्होंने अपने महंगे कपड़े छोड़कर खादी का कपड़ा पहन लिया था, और वो भारत के गरीब लोगों के बीच रहते थे, और छुआछूत को ख़त्म करने के लिए वो साबरमती आश्रम के पैखाने को खुद अपने हाथों से साफ करते थे। क्योंकि पैसे की हवस और सत्ता की भूख और पावर पाने का लालच दरिंदगी को जन्म देता है।
जैसा कि आज हम एप्स्टीन फाइल के खुलने से ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जेफरी एप्स्टीन ने पैसे की हवस में दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी हैं। एप्स्टीन फाइल्स असल में एक बहुत बड़े क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है जो अमेरिकन फाइनेंसियर और सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं। और ये फाइल्स दुनिया भर में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें बहुत सारे एविडेंस, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और फोटो वीडियोस, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और उनके नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का रॉ डाटा है। और इसमें पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, एक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन के नेम है, लेकिन सिर्फ नाम के होने से ये कंफर्म नहीं होता कि इन्होंने क्राइम किया है। कंफर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन अभी बंद नहीं हुआ है। अब क्योंकि जेफरी एप्स्टीन मर चुका है तो ये बड़े लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से एक्शन बहुत धीरे हो रहा है। और मुसलमान इस बात को अच्छे से समझते और जानते हैं, इसलिए मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी खिलाफत को चलाने के लिए चारों खलीफाओं ने अपने राजपाट का एक पैसा भी अपने सुख सुविधा के लिए खर्च नहीं किया। जैसे कि पहले खलीफा अबू बकर और दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान और चौथे खलीफा अली। इतनी बड़ी सत्ता, पावर और पैसा होने के बाद भी इन्होंने कभी भी लग्जरियस लाइफ को नहीं अपनाया। वो पुराने कपड़े पहनते थे और वो जमीन पर सोते थे और रात में शहर में घूमकर गरीबों के हालात को खुद से देखते और समझते थे। और वेल्थ को कभी भी जरूरत से ज्यादा जमा नहीं किया बल्कि डिस्ट्रीब्यूट किया। वो मेहनत करके कमाते थे और उन्हीं पैसों को खाते थे, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य और उसकी दौलत का एक भी पैसा एक्स्ट्रा अपने ऊपर खर्च नहीं किया। अब क्योंकि इस्लाम चाहता था कि एक एक मुसलमान पैसे की हवस और ऐसी दरिंदगी से बचा रहे और गरीब और मजबूर लोगों के हालात को समझे और उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहे, तो उसके लिए अल्लाह ने उन्हें एक रहमत का महीना दिया, रमजान। जिसमें कि मुसलमान दिन में एक बूंद पानी तक नहीं पीते और रातों को इबादत करते हैं ताकि वो परहेजगार बन सके और भूख और प्यास से उन्हें यह महसूस हो कि जो तुम्हारे ही देश में और तुम्हारे ही भाई और बहनों की तरह हैं और जो गरीबी की वजह से भूखे और प्यासे रहते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है और तुम्हें उनकी मदद क्यों करनी चाहिए। सो नाउ यू कैन डिसाइड कि पैसा, पावर और सत्ता आपको कंट्रोल करेगी या आप अपने नफ्स को। सब्सक्राइब।